और हमें क्या करना है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो यहां मूल बात यह है कि विगत चुनाव में जब विधानसभा चुनाव हुआ उस समय में इंडिया गठबंधन की दोनों बड़ी घटक दलें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी दोनों ने कहा था, अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि हमारी सरकार वापस आती है तो हम पेशा कानून 1996 को लागू करेंगे। जब ये वापस सरकार इनकी आ गई तब हम लोग देख रहे हैं ये तो पेशा कानून को लागू करना नहीं चाहते हैं। ये झारखंड पंचायत राज अधिनियम को ही एक पेशा नियमावली के द्वारा लागू करना चाहते हैं। मतलब कवर में तो पेशा लिखा है नियमावली का, लेकिन अंदर तो सारा मटेरियल जो है वो झारखंड पंचायत राज अधिनियम का है। तब हम लोगों ने वहां से आंदोलन खड़ा किया और आंदोलन खड़ा होने के बाद या आप कह सकते हैं कि आंदोलन का परिणाम यह है कि सरकार को आप जो है कि झुकना पड़ा है और सरकार कह रही है कि आप लोग से बिना सलाह मशवरा लिए हुए, आदिवासियों से बिना सलाह मशवरा लिए हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग एक तरह से ड्राइविंग पोजीशन में, मतलब सरकार को हम लोग ने झुका दिया है, अभी ज्यादा और ताकत लगाना है। अभी हम लोग अगर खुश होकर चुपचाप रह गए तब सरकार बहुत चालाक है। सरकार में जो बैठे हुए खासकर नौकर साहब ब्यूरोक्रेट्स जो यहाँ के नहीं है, दूसरे राज्यों के ब्यूरोक्रेट्स है, यहाँ आए हैं, उनको आपसे क्या लेना देना है। अब थोड़ा मैं एनालिसिस पेश कर देता हूं, इससे आपको स्पष्ट समझ में आएगा। पेशा नियमावली विगत 3 वर्षों से बन रहा है। अब कल्पना कीजिए कि झारखंड सरकार पेशा नियमावली विगत 3 वर्षों से बना रही है। 2022 में उन्होंने पहला ड्राफ्ट बनाया, 23 में जारी किया, उसका विरोध हुआ, फिर और एक ड्राफ्ट बनाया, उसका भी विरोध हुआ, फिर एक ड्राफ्ट बनाया पेशा नियमावली 2024। अब 3 साल में 3 ड्राफ्ट बनाया और तीनों ड्राफ्ट का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो कुल मिलाकर यही उसका सारांश निकलता है कि वो आपको पेशा कानून नहीं देना चाहती है, पेशा कानून को लागू करना नहीं चाहती है सरकार। वो पेशा कानून के नाम पर झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 जो झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में विगत 24 वर्षों से लागू है, उसी को आपके ऊपर थोपना चाहती है। और पंचायत विभाग में जो अफसर हैं इतने चालाक हैं, उनको ऐसा लगता है कि आदिवासी लोग बेवकूफ हैं, वो कुछ नहीं समझ पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने 15 तारीख को जब यहाँ सरकार बुलाई मीटिंग रांची में, तो प्रधान सचिव महोदय ने ऐसा पेश किया उस नियमावली को, ऐसा दिखाया कि हमने आदिवासियों के लिए बेस्ट नियमावली बनाए हैं, उनको सब अधिकार दिए हैं। जब हमारे पार्टी है तब हमने उनको बता दिया। उसमें आपको भी मैं बताता हूँ क्या है। जैसे पेशा नियमावली जो है, सिर्फ समझने के लिए 2022 में लाया था तो क्या लिखा, नियमावली का नाम तो लिखा पेशा नियमावली 2022, लेकिन आगे लिखता है अधिनियम का अर्थ झारखंड पंचायत राज अधिनियम, धारा का अर्थ झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा है। जब इसका हम लोगों ने विरोध किया तब इन्होंने क्या किया, अगला ड्राफ्ट में अधिनियम का अर्थ वहां डाल दिया पेशा अधिनियम 1996, लेकिन धारा का अर्थ वैसे ही रहने दिया, झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धाराएं। और उन्होंने कहा महाधिवक्ता से मंतव्य मिला है, तब हमने सवाल उठाया कि कैसे महाधिवक्ता हैं जो ये कानून लागू कर रहे हैं, मतलब नियमावली बनवा रहे हैं पेशा कानून का और धाराएं लगवा रहे हैं जेपीआरए का। तब अगला ड्राफ्ट जो आता है उसमें क्या चालाकी किया, अधिनियम का नाम रख दिया पेशा और धारा का अर्थ मतलब परिभाषा सेक्शन में धारा का अर्थ
धारा उसी को हिस्से हटा दिया और अंदर क्या कर दिया, सभी जगह रेफरेंस अंदर में जेपीआर है, जेपीआर है, जेपीआर है। समझ रहे कितना चालाकी किया। ऊपर में डालेंगे तो तुरंत दिख जाता है, अंदर डालेंगे तो नहीं दिखेगा। लेकिन उसको भी जब हम लोगों ने पकड़ लिया तब इनको समझ में आ गया कि ये लोग आप हिलने नहीं देंगे। तो इनको बचाने के लिए झारखंड के प्रदेश प्रभारी के राजू साहब आए और वहां पे क्रांतिकारी भाषण देके आदिवासियों के पक्ष में खड़ा होने की कोशिश किए, दिखावट किए, जो भी किए, लेकिन हम लोग के सामने अपनी ही सरकार को उन्होंने खरी खोटी जमकर सुना दिया। कहा कि ये नियम नहीं चलेगा, ये बेकार नियम लिया, सब कुछ कहते हैं।